Class 8 Curiosity Chapter Our Home, Earth, a Unique Life-Sustaining Planet. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए एक्सप्लेनर में। सोचो, इतना बड़ा, इतना विशाल यूनिवर्स है, लेकिन लाइफ वो सिर्फ हमारे प्लैनेट यानी अर्थ पर ही क्यों मिलती है? चलिए आज इसके पीछे का साइंस आसान भाषा में समझते हैं। ये सवाल देखने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर इसका आंसर, इसका जवाब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आखिर ऐसी क्या खास बात है हमारी अर्थ में? क्या है वो सीक्रेट जो इसे सबसे अलग बनाता है? ओके, लेट्स डाइव राइट इन एंड फाइंड आउट। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए एक रेसिपी चाहिए होती है, राइट? वैसे ही लाइफ के लिए भी एक परफेक्ट रेसिपी है, और हम शुरू करेंगे अर्थ के उन्हीं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स से जो यहाँ लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। हैबिटेबल जोन, द रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टार वेयर वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। सो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है कि हमारी अर्थ अपने स्टार यानी सन से बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर है। इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। याद है ना गोल्डीलॉक्स की स्टोरी? ना बहुत गर्म, ना बहुत ठंडा, बिल्कुल ठीक। यहाँ इतनी गर्मी नहीं है कि सारा वाटर इवेपोरेट हो जाए, और ना ही इतनी ठंडक कि सब कुछ आइस बन जाए। बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर, ताकि वाटर लिक्विड फॉर्म में रहे, जो लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। ध्यान से देखो, ये है एक एग्जाम बूस्टर। ये 4 पॉइंट्स लाइफ के लिए फाउंडेशनल पिलर्स हैं। पहला, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये हमने अभी देखा, इससे हमें परफेक्ट टेम्परेचर मिलता है। दूसरा, राइट साइज फॉर ग्रेविटी। क्योंकि अर्थ का साइज बिल्कुल सही है, इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि हमारे एटमॉस्फेयर को पकड़ कर रखती है, उसे स्पेस में उड़ने नहीं देती। तीसरा, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। ये एक ब्लैंकेट या शील्ड की तरह काम करता है, जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेता है। और चौथा, शील्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इनविजिबल फोर्स फील्ड है जो हमें डेंजरस सोलर विंड से बचाता है। ये वही विंड्स है जिन्होंने मार्स का एटमॉस्फेयर तबाह कर दिया था। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज दिस कंपैरिजन। चलो देखते हैं। वीनस, हमारा पड़ोसी, उसका एवरेज टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक ओवन जैसा गर्म। दूसरी तरफ है मार्स, जिसका टेम्परेचर है -65 डिग्रीज, इतनी ठंड कि सब कुछ इंस्टेंटली फ्रीज हो जाए। और फिर आती है हमारी अर्थ, जिसका एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्रीज, बिल्कुल कंफर्टेबल, लाइफ के फ्लरिश करने के लिए एकदम परफेक्ट। तो हमने ये तो समझ लिया कि अर्थ पर लाइफ शुरू होने के लिए कंडीशंस एकदम परफेक्ट है, पर लाइफ यहाँ पर कंसिस्टेंटली चलती कैसे रहती है? हाउ इज इट सस्टेन्ड? ये आगे कैसे बढ़ती है? चलिए देखते हैं। Earth is like a giant teamwork project between nature, weather and life itself. इस कोट का बहुत ही सिंपल मतलब है कि यहाँ पर सब कुछ, एयर, वाटर, सॉइल, पेड़ पौधे, जानवर, सब एक टीम की तरह काम करते हैं, एक परफेक्ट बैलेंस में। सो द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट हियर इज दिस साइकिल। देखो कितना अमेजिंग सिस्टम है। प्लांट्स सनलाइट, एयर और वाटर का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, फिर एनिमल्स उन प्लांट्स को खाकर एनर्जी लेते हैं, और जब प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो डीकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई उन्हें ब्रेक डाउन करके सारे न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में डाल देते हैं, और फिर उसी सॉइल से नए प्लांट्स उगते हैं। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसमें सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स तो मर जाती हैं, तो फिर लाइफ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आगे कैसे बढ़ती है? इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे कहते हैं reproduction. Reproduction, the process by which new individuals are generated, ensuring the continuity of a species. सिंपल शब्दों में ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग बीइंग अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को जन्म देता है। ऐसा करना जरूरी है ताकि उनकी स्पीशीज यानी उनकी प्रजाति हमेशा चलती रहे और खत्म ना हो जाए। ओके, एक और एग्जाम बूस्टर आ गया। रिप्रोडक्शन 2 मेन टाइप्स का होता है। एक है एसेक्सुअल, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। इससे जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है वो पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, एक क्लोन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पोटैटो से नया पोटैटो प्लांट उगाना। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इससे जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो दोनों पेरेंट्स का एक यूनिक मिक्स होता है, जिससे वेरिएशन पैदा होती है, जैसे हम इंसानों में या दूसरे एनिमल्स में होता है। हमने देखा कि अर्थ का सिस्टम कितना परफेक्ट और डेलिकेट है, लेकिन ये खूबसूरत बैलेंस अब बहुत बड़े खतरे में है, और इसका सबसे बड़ा कारण अहम है ह्यूमन एक्शंस। आज इस वक्त हमारी अर्थ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़े इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस कर रही है, और इसे साइंटिस्ट कहते हैं द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस।
पहला है क्लाइमेट चेंज, मतलब हमारी एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है और अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी हजारों तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और तीसरा है पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण, जो हमारी एयर, वाटर और सॉइल तीनों को पॉइजन कर रहा है। और ये चार्ट हमें एक रियलिटी चेक देता है। देखिए, दुनिया भर की कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट में प्रॉमिस किया था कि हम सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये हमारा गोल था। लेकिन जो करंट ट्रैक है, जो डेटा है, वो साफ दिखा रहा है कि हम अपने गोल से बहुत पीछे हैं। और ये हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। पर क्या सारी होप खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं, अभी भी वक्त है। और अब बारी है आपकी, हमारे फ्यूचर साइंटिस्ट्स। हम सब मिलकर इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। हमेशा याद रखें, हर छोटा सा एक्शन भी काउंट करता है। चीज़ों को रीयूज करना, रिसाइकल करना, पानी बचाना, एनर्जी सेव करना, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो अब इस एक्सप्लेनर के एंड में आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। सोचिए, इफ यू डिजाइन्ड अ सेटलमेंट ऑन मार्स, व्हाट 3 थिंग्स फ्रॉम अर्थ वुड यू नीड टू सपोर्ट लाइफ? आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अप्लाई करके इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। हमेशा याद रखिए, आपकी क्यूरियोसिटी ही साइंस की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। कीप आस्किंग क्वेश्चंस।